गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक मैथमेटिकल टूल यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने रेडिकल्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए थे कि वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही खराब रहा। इवन सिंगल स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया। खैर, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यह एक बेसिक टूल है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक में, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में जम के यूज होता है। और इसको यूज करने से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां यह अप्लाई होता है और जहां यह अप्लाई होता है उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है। देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आखिर होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं मान लिया जाए कि लेट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ए बाई बी किसके बराबर है? सी बाई डी के बराबर है। देन बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि यदि ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। बात समझ में आई? हमने क्या किया, a प्लस इसका डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई a माइनस इसका डिनोमिनेटर। जो काम हमने इधर किया सेम काम इधर भी करेंगे। सी न्यूमरेटर है, डी डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब आप में से कोई कह सकता है कि क्या इसको हम ऊपर और इसको नीचे नहीं लिख सकते? बेशक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई ए प्लस बी। क्लियर है? a माइनस बी बाई ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा c माइनस डी बाई सी प्लस डी। जनरली यही यूज होता है, फिर भी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल पलट दिया गया है। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, तो ये भी तो इक्वल होंगे। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब है कि जब आपके पास ऐसा दिया गया रहे कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो हम लिख सकते हैं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो से कि a प्लस बी इज इक्वल, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। क्लियर है? मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। हमने कल भी बोला था कि कल के वीडियो में, मतलब आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, या हम इसको कहेंगे मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस, या फिर आप चाहो तो इसको कह सकते हो मॉड, एक ही बात है। ठीक है ना? एब्सोल्यूट वैल्यू कहें, मॉडुलस कहें या फिर मॉड कहें। अब किसी भी नंबर का, हम बात कर रहे हैं रियल नंबर के लिए, तो किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस जो होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है ना? तो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता कि -5 मीटर इसकी लेंथ है। निगेटिव में भी यदि हम एक्सिस पर दिखाएं तो ओरिजिन से जब लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव आता है, -1, -2, -3, इस तरह से। यहां से जैसे ये 0 है तो इधर बढ़ेंगे तो क्या, -1, -2, -3।
लेकिन जब बात एब्सोल्यूट वैल्यू की होगी तो किसी भी चीज का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो लिखेंगे इसको, लिखिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि x कोई रियल नंबर है, लेट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ x ने कहा कि x बिलोंग्स टू r, देन x क्या है, रियल नंबर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इफ let x belongs to r, then the magnitude of x is called its absolute value। और एब्सोल्यूट वैल्यू की हम बात करें, x की जैसे x है ना, x के एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड x से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, लिखते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू of x is denoted by mod x and defined as, कैसे डिफाइन होगा भाई, देखिए ध्यान से, mod x इज इक्वल टू x होगा, mod x इज इक्वल टू x होगा। कब, जब x का जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा है, इसका वैल्यू -x होगा जब x 0 से छोटा है। क्लियर है, यही इसका डिफिनीशन है कि mod x इज इक्वल टू x होगा कब, जब x नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है या फिर 0 है। इसका वैल्यू -x होगा कब, जब x लेस देन 0 है। अब यहां पर क्या होता है, कुछ लोगों को यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनको इस बात की प्रॉब्लम होती है कि यह मॉडुलस है तो मॉडुलस का वैल्यू -x कैसे, निगेटिव कैसे, जबकि वास्तव में यह एक निगेटिव क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखिए कंडीशन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि x लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 है तो x ऑलरेडी निगेटिव है ना। जब x लेस देन 0 है यानी कि 0 से छोटा है, जब यह 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर के आगे माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी mod x का जो वैल्यू ये दोनों है, ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। कंफ्यूज मत होइएगा, -x को निगेटिव समझने की भूल मत कीजिएगा। -x निगेटिव क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x निगेटिव है, तो स्वाभाविक सी बात है कि निगेटिव नंबर के आगे जब माइनस आप पुट करेंगे तो वह नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि mod 3 है, क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। अब यहीं पर रहता mod -7, तो क्या होता भाई, ये हो जाता, हमने क्या कहा है, -7 देखिए 0 से छोटा है, दैट मीन निगेटिव है, तो -x यानी माइनस और x की जगह पे क्या, -7 है ना, तो माइनस माइनस क्या, प्लस, ये क्या हुआ, +7। क्लियर है, समझ में सभी लोगों को आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे। क्लियर है ना। देखिए, अब आपसे यदि कहा जाए, नोट करके लिखिएगा, कि मैक्सिमम बताइए x में और -x में कौन बड़ा है। सवाल है, आपसे कहा जाए कि इनमें बड़ा बताइए कौन बड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा। यह बताना है आपको कि इन दोनों में बड़ा कौन है। सोचिए, देखिए हमें नहीं पता कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है,
बात समझिएगा, हमें नहीं पता है कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है, और हमें ये पता करना है कि इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे बेहतर तरीका x है और -x है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। अब इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा ये कहना मुश्किल है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कैसे मुश्किल है भाई, x प्लस में है पॉजिटिव, -x माइनस में दिख रहा है निगेटिव। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि x निगेटिव हो, x ही निगेटिव हो, तो जब x नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। और नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा तो ये पॉजिटिव हो गया ना, है ना, तो फिर ये ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब x पॉजिटिव होगा तो ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब लेकिन हमें पूछा है कि इसमें मैक्सिमम कौन होगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। जो भी मैक्सिमम होगा वो पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर है। तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे कैसे, मॉड x। क्योंकि x जब मॉड में आ गया तो x भले ही निगेटिव रहे या भले ही पॉजिटिव रहे, इसका मॉडुलस जब लग गया तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए x और -x में का मैक्सिमम वैल्यू मॉड x होगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। आपसे कहा जाए कि माइनस मिनिमम बताइए आप x और -x का, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इन दोनों का मिनिमम वैल्यू, आगे क्या लग गया है भाई, मैक्सिमम, सॉरी माइनस, इसका मिनिमम, तो स्वाभाविक है इन दोनों में जो मिनिमम आएगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा और उसके आगे माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका जो माइनस मिनिमम वैल्यू होगा वो भी मॉड x ही होगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले चीज पर, देखिएगा ध्यान से, याद करिए कल हमने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी हम दिखाते हैं। हमने क्वेश्चन दिया था कि √4, इस पर आने से पहले समझिए √4 का वैल्यू क्या होगा, हमारा क्वेश्चन यही था, और ऑप्शन थे 2, -2, +-2 और नन। अब आपने जो भी सोचा हो, √4 का वैल्यू होता है 2। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि 8 क्लास में आप लोगों ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखा था। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे तो क्या नेगेटिव वैल्यू आता था, नहीं आता था ना। तो उसी तरह से √4 का वैल्यू क्या होगा, 2। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकलता है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अगले नोट पर। देखिए, अंडर रूट में x² रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा। अंडर रूट में x² रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब बताइए मुझे, x यदि पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर, और निगेटिव भी है तो भी उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हमें नहीं पता कि x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा मॉड x के बराबर होगा। क्लियर है। क्यों मॉड x होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। या यूं कहें कि एक नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव के बारे में हमने चर्चा की है, एक नॉन निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा हमेशा नॉन निगेटिव होगा। क्लियर है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मॉड x - a है, मॉड x - a है। इस डिफिनीशन पे आइए, मॉड x = x कब, जब x 0 से बड़ा है या बराबर है। इसका वैल्यू -x जब x 0 से छोटा है। अब x - a का मॉड है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू x - a होगा। देखिएगा ध्यान से, इसका वैल्यू x - a होगा कब,
जब x का वैल्यू a से बड़ा हो या बराबर हो, या लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a। समझते हैं थोड़ा सा इसको। जब x का वैल्यू a हो या उससे बड़ा हो, यहां बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे घटेगा क्या, छोटा घटेगा क्या बचेगा, पॉजिटिव नंबर बचेगा। जब x a के बराबर होगा तो a माइनस a क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ओवरऑल ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वह 0 या 0 से बड़ा होगा। जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू मॉड x का वैल्यू x ही होगा ना। उसी तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। लेकिन जब वैल्यू x का जब वैल्यू a से छोटा हो, समझिएगा ध्यान से, जब x का वैल्यू a से छोटा है तो यहां आ जाएगा वैल्यू ना। जब और छोटा वैल्यू है और उसमें से a को घटाएंगे तो यह तो एक निगेटिव, छोटा में से बड़ा को घटाइएगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और नेगेटिव वैल्यू का जो मॉड लेंगे तो यहां क्या होता था, जब x निगेटिव होता था तो माइनस x होता था ना, यानी यहां क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां क्या, x माइनस। इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है ना। नहीं आया तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं। एक बार फिर से समझने का इसको प्रयास कीजिए। मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो इसको हम फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले प्रॉपर डिफिनेशन पे आइए। मॉड x इज इक्वल टू क्या, x, कब, जब x 0 से बड़ा या बराबर है। इसका वैल्यू माइनस x जब x 0 से छोटा है। अब समझिए x माइनस a का मॉड का वैल्यू x माइनस a ही होगा। कब, जब x जो है a से बड़ा हो या बराबर हो। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से, x है, a से बड़ा है या बराबर है, तो जब बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा घटेगा, क्या बचेगा भैया, पॉजिटिव आएगा। और जब बड़ा नहीं हो, बराबर होगा, तो बराबर यानी कि a माइनस a 0, यानी x बराबर क्या, 0। तो मॉड x का वैल्यू क्या, x। यानी इन दोनों कंडीशन में जब x बड़ा है a से या बराबर है तो यह जो मॉड के अंदर है वह या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा। जब ऐसा होगा तो ऐसी कंडीशन में मॉड x का वैल्यू क्या होता है, x। तो x की जगह पे यही ना है, ये पूरा का पूरा यहां हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए, जब x a से छोटा है, जब x a से छोटा है तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और जब निगेटिव होता है x, जब x निगेटिव होता है, देखिएगा x जब निगेटिव हो रहा है यानी 0 से छोटा हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या, माइनस x। इसलिए ये जब निगेटिव हो गया तो इसका वैल्यू माइनस, x की जगह पे क्या है, x माइनस। बात समझ में आ गई होगी कि जब x a से छोटा होगा तो इसका वैल्यू माइनस x माइनस 1 क्यों होगा। क्लियर है। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा अगला नोट है कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका यदि आपसे कहा जाए कि स्क्वायर रूट निकालिए तो उसका स्क्वायर रूट क्या कभी निगेटिव हो सकता है। ऐसे समझिएगा, पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए तो we must careful while determining the square root of
स्क्वायर रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में आप लोगों ने बहुत हद तक पढ़ा है, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जितनी हम अभी बात कर रहे हैं उतना ट्रिगोनोमेट्री आपको आता है। हम क्या कर रहे हैं कि जब हमें स्क्वायर रूट निकालना हो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ेगा। नहीं सावधानी रखेंगे तो हमसे गलतियां होंगी। जैसे देखिए कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है साइन एक्स का स्क्वायर होता है, यही होता है ना जी। तो इसका अंडर रूट, तो कहोगे अच्छा यही आपको नहीं पता, अभी आपने ही तो बोला था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर क्या, मॉड एक्स, है ना। तो बिल्कुल उसी टाइप से साइन एक्स का स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर एक्स है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स नहीं होगा। क्या होगा? साइन एक्स नहीं होगा। क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट जब निकल रहा है साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कहना सही नहीं है, नॉन निगेटिव नंबर है, और नॉन निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा हमेशा नॉन निगेटिव होगा। हमने आपको अभी पहले भी डिस्कस किया है, तो हमेशा नॉन निगेटिव होगा, तो साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव भी तो होता है। इसलिए यहां साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट साइन एक्स न होकर क्या होगा भाई, मॉड साइन एक्स होगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका वैल्यू सिर्फ साइन एक्स नहीं होकर क्या होगा, मॉड साइन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नॉन निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है, नॉन निगेटिव ही आता है। जब तक मॉड नहीं लगाएंगे हम कंफर्म नहीं होंगे यह निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि फिर जीरो है। क्लियर है ना। इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड साइन एक्स होगा। मॉड साइन एक्स होगा, साइन एक्स नहीं होगा। यहां लिख लेते हैं नॉट साइन एक्स। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप इसके स्क्वायर रूट निकालिए साइन स्क्वायर एक्स का और लिख दीजिए क्या, साइन एक्स, तो गलत होगा। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में नहीं रखिएगा तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में गलतियां होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी की अब हम लोग बात करें। हेडिंग दे दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, या फिर आप इसको मॉड भी सिर्फ लिख सकते हैं, एक ही बात है। पहली प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से, एक्स का मॉड रहे या माइनस एक्स का मॉड रहे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह भी एक्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, मॉड लग गया, और यह भी माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है। यानी आप बताइए मुझे कि 5 मीटर लंबा रहे कोई भी चीज, या जब डायरेक्शन की बात हो जाए तो -5 मीटर रहे, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा? नहीं ना, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसलिए मॉड एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एक्स के मॉड के बराबर हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट है, एक्स के मॉड का मॉड बराबर मॉड एक्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि x का डबल मॉड लगा देने पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह भी इसके मॉडुलस को ही बतलाएगा, इसके मैग्नीट्यूड को ही बतलाएगा, और यह भी इसके मैग्नीट्यूड को ही बतलाएगा। यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा,
सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों x के मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर, मॉड एक्स वाई, इसका जो वैल्यू होगा मॉड x इंटू मॉड वाई के बराबर होगा। क्लियर है ना? मॉड एक्स वाई, कोई भी दो नंबर है उनका मॉड उन दोनों नंबर के अलग अलग मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर, मॉड एक्स बाई वाई, इसका जो वैल्यू होगा मॉड एक्स बाई मॉड वाई होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा यहां कि जब अब ये डिवाइड हो रहा है तो y का जो वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे कि y नॉट इक्वल टू 0। y 0 होगा तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अनडिफाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना? आते हैं अगले पॉइंट पर, 5 नंबर, x प्लस y का मॉड, x प्लस y का मॉड, ये जो होगा यह छोटा होगा या बराबर होगा अलग अलग इनके मॉड से। ठीक है ना? ये छोटा क्यों होगा और बराबर क्यों होगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लो कि इन दोनों में से एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है? जब इन दोनों को यहां जोड़ेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो -3 है, अब 2 है, x की जगह पर -3, y की जगह पर 2, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लेंगे क्या आएगा? +1 आएगा। अब देखिए, -3 का मॉड 3 हो गया और 2 का मॉड 2 हो गया, 3 + 2 क्या हो गया? 5 हो गया। यहां 1 आ रहा था, यहां 5 आया, तो 1 5 से छोटा होगा। बात समझ में आई ना? इसलिए इसका वैल्यू हमेशा छोटा होगा या बराबर। अब आप कह सकते हो कि फिर इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? तो इक्वालिटी होल्ड करेगी जब ये दोनों क्या हो? सेम साइन के हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो। यदि ये 3 है, ये 2 है, तो 5, और यहां भी क्या 3 और 2 5, तो 5 और 5 क्या बराबर। या फिर दोनों निगेटिव हो, -3 + -2, तो क्या होगा? -5, मॉड लेंगे क्या? 5, ये -3 का मॉड 3 और -2 का मॉड 2, तो 3 + 2 5, और इधर भी 5। यानी कहने का मतलब है यहां पर यह इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब दोनों यानी कि x और y सेम साइन के हो। यहां आप लिख लीजिएगा, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन साइन ऑफ x and y are same. Equality hold only when sign of x and y are same. सेम मतलब क्या है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। क्लियर है? मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। छह नंबर पे आते हैं। इफ, देखिएगा ध्यान से, 6 नंबर कह रहा है कि इफ मॉड x जो है लेस देन इक्वल टू k है। मॉड x क्या है? लेस देन इक्वल टू k है। तो यह क्या इंप्लाइज करेगा? यह इंप्लाइज करेगा कि यह जो x है -k से बड़ा या बराबर होगा और k से छोटा या बराबर होगा। मॉड x जब यहां लेस लगा रहे हैं तो यह जो x होगा -k से k के बीच में वेरी करेगा। फिर से सुनिए, मॉड x लेस देन इक्वल टू k, तो x जो है -k से k के बीच में वेरी करेगा। यहां लेस देन इक्वल टू था, यदि ऐसा रहता
सिर्फ लेस रहता तो क्या होता, माइनस के से लेकर एक्स कहां तक, यहां इक्वलिटी नहीं है इसलिए यहां भी नहीं, यहां इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो यहां भी इक्वलिटी होगा। क्लियर है। अब चलिए 7 नंबर, इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है ना, यानी मॉड एक्स जो है के से बड़ा या बराबर है। तो यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्स का जो वैल्यू होगा वह बड़े वाले से बड़ा होगा और छोटे वाले से छोटा होगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि एक्स का जो वैल्यू है वह बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले से छोटा होगा। कैसे, देखिए हमने कहा कि बड़े वाले से बड़ा, तो के और माइनस के, हम इनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो x जो है बड़े वाले से बड़ा, यानी के जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उससे बड़ा होगा, बड़ा या बराबर, या x जो होगा छोटा या बराबर होगा किसके, माइनस के। उसी तरह से ऐसा रहता ग्रेटर देन के, तो क्या होता भाई, x ग्रेटर देन के और x लेस देन माइनस के। क्लियर है। इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी जरूरत अक्सर पड़ेगी। अब चलिए अगले पे आते हैं। देखिए हम यहां तक पढ़ लिए, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, 8 नंबर पॉइंट। यदि ऐसा रहता, इफ मॉड में x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, तो क्या होता। देखिए बिल्कुल इसके जैसा ही है, अलग नहीं है, बस इसको समझने का प्रयास करें। ये क्या कह रहा था कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के था, तो x माइनस के से के बीच में होगा। उसी तरह से यहां भी लेस देन इक्वल टू के है, तो यह जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी है x माइनस वाई, यह कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, माइनस के से लेकर के तक। क्लियर है। अब चलिए, अब देखिए ये माइनस वाई है ना। हमको मान लीजिए कि यहां x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इस माइनस वाई को रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे, जब हम सब में y ऐड करेंगे। करिए, जब इधर y ऐड करिएगा तो y माइनस के लेस देन इक्वल टू, यहां y ऐड करिएगा तो x, और यहां y ऐड करिएगा तो y प्लस के। क्लियर है। अब यहीं पर यदि इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, यहां इक्वल का साइन नहीं होता, तो यहां भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, और तो कोई चेंजेज नहीं होंगे। क्लियर है। अब हम लोग जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, मॉडुलस का डिफिनीशन पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 5 ईच। ऑप्शन है 3, -7, -3, सी है 3, 6 और डी है नन ऑफ दिच। क्लियर है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखिए
x माइनस 2 है, मॉड में क्या है, x माइनस 2 है। जो भी गिवन है पहले लिखेंगे, गिवन x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। हमने पढ़ा कि मॉड x का वैल्यू या तो x होता है या माइनस x होता है, अलग अलग कंडीशन में। ये कंडीशन क्या थी, जब x 0 से बड़ा है या बराबर है और जब x 0 से छोटा है। डिफिनीशन यही है, क्लियर है ना। अब देखिए, जब मॉड में x माइनस 2 है, इसका मतलब एक बार वैल्यू इसका x माइनस 2 लेंगे और एक बार वैल्यू इसका माइनस x माइनस 2 लेंगे, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 होगा या फिर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। बात समझ में आई। अब देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो 5 प्लस 2, और यहां क्या माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 7 और माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 7 और माइनस x है। दोनों तरफ हम क्या करें, यहां देखिए क्या हो गया, माइनस x, अब 5 में से 2 गया 3, या यूं कहें कि x इज इक्वल टू 7 और माइनस x है ना, लेकिन हमें निकालना क्या है, x निकालना है, तो -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस x हो गया और 3 की जगह पे क्या हो गया, -3। यानी सॉल्यूशन सेट जो है क्या हो जाएगा भाई, -3 7 है ना, कहीं दिख रहा है, -3, 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 27 माइनस मॉड में है 9x माइनस 8 इच। ऑप्शन है 27, बी है 17, 44 और डी है आपका 26। चलिए, आपसे क्या कहा गया है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए। कितने लोग बता पाएंगे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या एक्सप्रेशन दिया है भाई, लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन। लॉजिक को समझिएगा, लॉजिक आपको समझ में यदि आ जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। देखिए कैसे, हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब एक बात बताइए मुझे, ये 27 में से ये मॉड घट रहा है, तो 27 में से यदि कम से कम घटेगा, कम से कम घटेगा तो वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो ये मॉड है ना, मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसमें कम से कम क्या घट सकता है, 0 घट सकता है, और ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी घट सकता था, है ना। तो मॉड, आपको पता है कि मॉड एक्स का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, इसका 0 हो सकता है। इसलिए मॉड में कुछ भी है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या, 0। अब हमको इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हम 27 में कम से कम घटाएंगे, तो कम से कम वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई। हम लिखेंगे कि सिंस 9x माइनस 8 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज obtained when we subtract minimum from 27। अब मिनिमम क्या है यहां पर? 0। therefore maximum value is equal to 27 minus 0, that means 27, यानी ऑप्शन नंबर ए। मैं समझता हूं कि सबको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉडुलस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। क्योंकि जहां भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में मॉड दिखेगा तो वहां फिर आप घबराने लगिएगा यदि मॉडुलस आपको नहीं आती होगी तो। इसलिए मॉडुलस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज्यादा बेसिक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स ऐसा मिला है मुझे। कल के वीडियो में हमने आपसे 5 और 2 7 क्वेश्चन पूछे थे, सिंगल स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ये फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूं, तो अच्छी बात है, मैं क्यों पढ़ाऊं, मेरा भी समय बचेगा, हम काम की ही बातें करेंगे। डायरेक्ट चैप्टर आज सैटरडे है, संडे को वीडियो नहीं आएगा, मंडे से हम लोग डायरेक्ट चैप्टर ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। मॉडुलस का हम लोग क्वेश्चन कर ले कुछ। देखिए या हम ऐसा करते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। क्वेश्चन तो करना आप ही लोगों को है, फिर भी 1-2 कर लेते हैं और कुछ दे देते हैं, आप लोग कीजिएगा। मतलब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का मेरे पास सेट है, हम उसका फोटो खींच के आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में। जिनको बनाना होगा बनाएंगे और जिनको नहीं बनाना होगा नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी हम 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि सॉल्व क्वेश्चन ले रहे हैं, मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू -1। इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, फिर भी इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन क्या गिवन है भाई, x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, है ना। अब जब मॉड हटाएंगे तो हमने कहा है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था, लास्ट के पहले वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में, कि मोड कैसे हटा रहे थे। तो मोड जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 2 लेंगे इज इक्वल टू -1, और एक बार इसका क्या ले लेंगे माइनस, यानी -x प्लस 2 इज इक्वल टू -1। देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या, -1 -2, और -x -2 इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू क्या भाई -3, और -x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, यानी x इज इक्वल टू -3 और -x इज इक्वल टू क्या 1, यानी x इज इक्वल टू -3, और यहां देखिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x क्या हो जाएगा +x, और इधर क्या -1। 10 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन सेट ही लिख दें, इज इक्वल टू क्या -3, -1 आंसर। क्लियर है ना। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। आंसर भी चेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पहला का बी। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देख लीजिए, एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, x के लिए सॉल्व करना था, x की जगह पे अब चेक करते हैं थोड़ा सा रख के, -3 रखेंगे तो -3 + 2 क्या हो जाएगा, -3 + 2। हम लोग क्या किए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एक जनरल जो सॉल्यूशन होता यही होता, और हम इजीली इसको जो नियम जानते थे उसके बेसिस पर इसको सॉल्व कर देते, है ना, और उस हिसाब से हमारा सॉल्यूशन सेट यही आ जाता। लेकिन यदि ये मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो आपको पता है एग्जामिनर हमको कितना मार्क्स देता। ये जो जनरल गलतियां हैं होती हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन यहां एक कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है, जो हम यदि नहीं यूज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन गलत होगा। आप कहोगे गलत कैसे होगा, हमने तो सब कुछ सही सही बनाया है, बिल्कुल प्रोसीजर आपने सही यूज किया, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन सही नहीं है। क्यों नहीं है, सोचना पड़ेगा। नहीं सोचिएगा तो ऐसे ही एग्जाम में गलतियां करेंगे, क्योंकि अच्छे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे, अच्छे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देकर और ये ऑप्शन देकर आपसे गलती करवाई जाएगी, और हम लोग इजीली गलती करके कहेंगे कि हमने तो सही बनाया था, कॉपी गलत चेक हुई है ना। देखिए जिस तरह से हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन सेट ये होना चाहिए था, लेकिन ये सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, क्योंकि ये मॉड में है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि मॉड में कोई भी चीज होगी तो वह निगेटिव नहीं हो सकती, और जब आप यहां ध्यान नहीं देंगे आपका सॉल्यूशन ये होगा। जब आप ध्यान दे देंगे तो आप यही कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं है तो x क्या होगा, x डायरेक्ट लिख दें, x = 5। 5 मतलब नल सेट, यानी x कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। क्लियर है ना, यानी यह जो है पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। कभी भी मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मॉड का वैल्यू जो इधर दिया है कहीं निगेटिव तो नहीं दिया। यदि निगेटिव दिया है तो डायरेक्ट कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मीन सॉल्यूशन सेट की बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या, ये x = 5 लिखना ज्यादा सही नहीं है, हमने बस इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने सेट नहीं पढ़ा है। क्योंकि इसको हम ऐसे यदि सही लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, मतलब क्या, नल सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए यह जो दिया गया इक्वेशन है वह सही नहीं है। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो कॉमन गलतियां हैं हमने बिल्कुल उसी वे में इसको आपको दिखाया कि किस तरह से हम गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व करना है x - 3 का मॉड = x-, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए पहले, उसके बाद आप अपने से ट्राई करना चाहें तो करिए, नहीं तो हम तो भाई बताएंगे ही। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x - 3 का मॉड है, डिफिनीशन पर जाइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। x - 3 का मॉड बराबर x - 3 है। हमने एक नोट लिखवाया था आपको कि x - a का मॉड का वैल्यू x - a होगा। कब होगा, जब x > a है कि नहीं। क्या सेम क्वेश्चन है।
ए की जगह पर यहां क्या है 3, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लिख रहे थे ना, कब हम लिखेंगे कि x -3 का मॉड इज इक्वल टू x -3 ओनली व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब समझिए, तो क्या हम लोग ऐसे ही आंसर लिख देंगे? नहीं, इंटरवल के बारे में आपने पढ़ा है, तो इंटरवल के फॉर्म में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। थोड़ा समझिएगा कैसे लिखना है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1 -2, ऐसा ही होता है ना। x कह रहा है कि 3 से, यहां पर लिख लो, बड़ा है या बराबर है, बराबर है इसलिए इसको भी डार्क, और बड़ा है मतलब क्या, इधर, यानी यहां से इधर नंबर लाइन पर जो भी रियल नंबर्स हैं सभी के सभी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है ना, सेटिस्फाई करेंगे। यानी हम क्या देख रहे हैं, 10 x की बात करना है, सॉल्व करना है तो x निकालना है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 से लेके कहां तक, अनंत तक, इंफिनिटी तक, तो 3 to इंफिनिटी। अब बात इंटरवल की करेंगे, तो इंफिनिटी का तो कोई और छोर नहीं होता, यानी इधर कभी भी क्लोज नहीं होगा, यानी क्या होगा, ओपन होगा। यहां देखिए 3 शामिल है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, तो यहां पर क्या, क्लोज। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब आप लोग मॉडुलस के क्वेश्चन बनाइएगा, और किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। और बाकी जिनको सिर्फ देखना है देखिए, समझिए, और अगले वीडियो से हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, टॉपिक में भी ऐसा मुझे नहीं है कि मैं यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप अपनी चॉइस बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चलिएगा तो मैं सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ाना चाहूंगा। पूरा अलजेब्रा मैं सबसे पहले खत्म करता हूं, एक मेजर पोर्शन 11th क्लास का वही है। अलजेब्रा खत्म करने के बाद ही हम किसी टॉपिक पे स्विच करते हैं। अब आप लोगों की यदि कोई डिमांड होगी कि नहीं हमको यही चैप्टर पढ़ना है, तो आप भेजिएगा, अपना इरादा बताइएगा, तो ग्रुप मेंबर जो भी स्टूडेंट हैं उनके हम मेजोरिटी के बेसिस पर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो भी करना होगा वो आज कर दीजिएगा, है ना। मेरे हिसाब से पढ़िएगा तो सिस्टमेटिक हम पढ़ाएंगे। यहाँ आपको इंटरवल्स दिख रहे हैं, इनइक्वालिटी टाइप का दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट यहीं से इनइक्वालिटी पे स्विच करना चाहेंगे। यानी पहले हम, मेरी मर्जी चली, आप लोग मेरे हिसाब से चलना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, ताकि ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं आपको यूज में आ जाए और ज्यादा क्लियर आपको। ठीक है ना। मेरा तो इरादा इनइक्वालिटी पढ़ने का ही है, पूरा अलजेब्रा पढ़ने का है, उसके बाद ही आगे बढ़ने का है। ठीक है। और जिनको भी क्वेश्चन चाहिए होगा इस पर प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू। और अगले वीडियो से हम लोग अपने सिलेबस पर आ जाएंगे और सिलेबस की बातें पढ़ेंगे। सब लोग RS अग्रवाल की बुक ले लीजिएगा। जिनके पास RS अग्रवाल की बुक नहीं है और ऑलरेडी KC सिन्हा की बुक है, RD शर्मा की बुक है, तो आप वही फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि नहीं है तो बोर्ड के हिसाब से RS अग्रवाल बेस्ट है, आप RS अग्रवाल फॉलो करिए। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम NCERT पढ़ना चाहते हैं, तो NCERT 11th के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप RS अग्रवाल बनाते हैं तो NCERT आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, यानी लगभग सारे क्वेश्चन NCERT के RS अग्रवाल में हैं, या एक्सरसाइज में हो या फिर एग्जाम्पल में हो। ठीक है। तो हमारा बेसिक अभी फिलहाल यही तक, इसके आगे आप लोगों की डिमांड होगी हम आगे स्टार्ट करेंगे, या फिर हम टॉपिक पे ही कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। थैंक यू।